कहती विक्रम मेरे सामने से तुम हट जाओ, मेरे बीच में दीवार ना बनो। वैसे ही आज पिंगला की बात को जैसे विक्रम ने सुना, विक्रम ने कहा चुपचाप भाभी वापस चली जाओ, उसी समय कोई तुम्हारी सफाई नहीं सुनना चाहता हूं। इधर वापस चली आई है और अपने पति का सारा श्रृंगार उजाड़ लिया और जमीन पर लेट गई। और भाइयों एक बात और बताएं कि ट्रेन की टक्कर और औरत की मक्कर बराबर हो, इनसे तो भगवान ही बचाए। अगर ट्रेन की टक्कर से एक बार इंसान बच सकता है, लेकिन औरत अगर मक्कर कर जाए तो नहीं बचेगा। यानी मक्कर बना करके जमीन पर लेट गई। और वैसे ही महाराज भर्तरी उठे। महाराज भर्तरी कहने लगे पिंगला पिंगला अरे जमीन पे कैसी लेटी हो? कहा तुम्हें नहीं मालूम, सुनो तुम्हारो भैया विक्रम ने आज जुल्म गुजारे ऐसे ही कहा कि तुम्हारे भैया विक्रम ने मेरा सारा श्रृंगार उजाड़ दिया है। वैसे ही महाराज उठे और पहुंच गए, राज कचहरी में बुलाया। क्यों विक्रम इसी समय मेरा राज छोड़ करके चले? बोले गोविंद भगवान की। कहा इसी समय मेरा राज छोड़ करके चले जाओ। सीता जैसी तुम्हारी भाभी, उस पे तुमने आज कहा तुमने आज सीता जैसी भाभी पर नजर डाली, इसी समय मेरा दरबार छोड़कर चले जाओ। वैसे याद विक्रम कहता भैया भाभी ठीक नहीं है, मेरी नजर से समझो। एक बात नहीं मानी, राज्य से निकाल दिया विक्रम को। और इधर दूसरे दिन भाभी उठी हो महाराज को सुलाने की बात, घोड़ा पर सवार हो गई। इधर अस्पताल बन की तरफ है, अस्पताल से जाकर के मिली है। अस्पताल ने कहा अस्पताल बोल नहीं रहे, अब पिंगला मना रही है। अरे तुम्हें नहीं मालूम है क्यों तुम गुस्सा? कल हमारे तुम्हारे बीच में दीवार बन गया था विक्रम, उसे मैंने हमेशा हमेशा से दीवार के हटा दिया, फिर भी नहीं बोली। तो उसी समय पिंगला बोली तुझे ना देखूं तो मुझे आता नहीं है, तेरे सिवा कोई और मुझे आता नहीं है। अस्पताल तुम्हें नहीं मालूम, सुनो तुझे ना देखूं मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे आता नहीं है। उसी
उसी समय पिंगला ने कहा है कि तुम नहीं बोलोगे अगर तुम मुझे छोड़ करके चले गए सुना तुम्हारे बारे में कि बैठी के गम की बस बात तुम्हें नहीं मालूम है कि बैठी के गम की और तेरे बारे में सोचा करेंगे